आइए ओके। आइए आज हम खड़े हैं नगर निगम उदयपुर में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं सारे ये व्यापारी लोग हैं और सारा जो सभी अलग अलग व्यापारी हैं उनका जो संघर्ष समिति बनी है, इनका में रोज यही है नगर निगम में आने का कारण ये अभी महापौर से भी मिलेंगे। इनका ये कहना है सूरज पोल से लेके दिल्ली गेट चौराहे के बीच एक भी कट नहीं दिया हुआ है, तो आम जन को भी आने में इनको परेशानी होती है, ग्राहक भी नहीं आ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आसपास बहुत सारे मोहल्ले हैं, शक्ति नगर भी है, सूरज पोल चौराहे भी है, आगे दिल्ली गेट में भी जाना लोग बात तो क्रॉस नहीं कर पाते हैं और इनसे संपर्क नहीं हो पाता है, तो बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है। इसीलिए आज ये सब व्यापारी नगर निगम में ज्ञापन देते हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है, आप पूरा परिचय दें और बताएं। सुरेंद्र बाबे मध्य बाजार एसोसिएशन का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। काफ़ी समय से भैया ये टाउन हॉल का जो डिवाइडर बना है उससे कस्टमर ग्राहकों को आने में, बापू बाजार में आने में भी दिक्कत है और बापू बाजार वाले रोड से शक्ति नगर जाने में भी दिक्कत है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं पब्लिक और ग्राहकों की सुविधा के लिए कृपया ये डिवाइडर हटा देवे या इस डिवाइडर में 3 कट दे देवे, एक शक्ति नगर वाला, एक ये अपने नगर निगम वाला और ये जोधपुर मिष्ठान के बाहर वाला। इससे व्यापारियों को काफ़ी राहत मिलेगी, आने जाने वाले ग्राहकों को काफ़ी राहत मिलेगी। प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, जिला कलेक्टर महोदय से भी यही निवेदन है कि वो बुलाएं, वो इस पर विचार करें और अति शीघ्र ये डिवाइडर खुलवाएं ताकि व्यापारी अपना व्यवसाय आराम से कर सके। आइए हमारे साथ और भी मौजूद है, आप बताइए, आप जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, आप बताइए ये जो डिवाइडर की क्या समस्या आ रही है और पहले तो डिवाइडर खुला हुआ था, बंद क्यों किया गया? डिवाइडर बंद क्यों किया गया, यही नगर निगम में बात करने आए हैं। शक्ति नगर व्यापार संघ, बापू बाजार, चारों अध्यक्ष महोदय, लिंक रोड, व्यापार मंडल सब ने मिलकर एक व्यापार संघर्ष समिति का गठन किया है। हम सभी यहाँ महोदय से बात करने आए हैं नगर निगम और कलेक्टर सर के पास भी जाएंगे कि यहाँ कट खोले जाएं, 1 खोले, 2 खोले, 3 खोले, व्यापार हित के लिए भी और जन सुविधा के लिए। यही हम पुरजोर मांग करने आए सभी मिलकर। नहीं, हम आपसे जानना चाहेंगे, सभी व्यापारी करें, आप सभी सम्मानित जो यहाँ पे मौजूद है, पहले कट खुला हुआ था, ऐसा कोई दुर्घटना हुई, किस कारण से बंद किया गया? अब पहले इसमें यह था यहाँ भारी वाहनों का आना जाना था, बस ट्रक सब इसी तरह से निकलते थे, तो उस वक्त ये संभावना होती थी कि कोई एक्सीडेंट हो जाए करे। अब भारी वाहन का आना जाना यहाँ बंद हो गया है। अब यहाँ से सिर्फ कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल निकलते हैं। अब उसमें अगर किसी को बाजार के अंदर आना तो या तो उसको पूरा दिल्ली गेट चौराहा पार करके आना है या सूरज पोल चौराहा क्रॉस करके, तो उससे जो हमारे व्यापार पर बहुत वास्तव में सब व्यापारी लोग हैं, सम्मानित व्यापारी लोग हैं, इनका अगर व्यापार ही नहीं चलेगा, एक कट डिवाइडर सब उसका होने का क्या फायदा नहीं फायदा, अगर ये नगर निगम आगे क्या करता, आइए मिलते हैं, आप बताइए। पहले कट खुला होता 10 फीट और 10 फीट में लोग कैसे आएंगे, ऐसे जाएंगे तो टक्कर एक्सीडेंट होने का खतरा था, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। कम कट खुलना चाहिए 40 फीट कट खुलेगा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आइए हमारे साथ कमलेंद्र सिंह जी पवार जो बजरंग दल सुप्रीमो है, सारे व्यापारी उनके सबको साथ लेके चलते हैं, तो आप ये जो समस्या आ रही है उसके बारे में देखिए, अभी वैसे भी 2 साल तो कोरोना काल से बीते ही हैं, सारे व्यापारी परेशान हैं और उसके बाद व्यापारी के साथ यहाँ आमजन रहने वाले और दूसरे यहाँ आने वाले नगर निगम भी परेशान है। इसका सीधा समाधान वाकई में हम लोग तो ये चाहते हैं यहाँ पे आपकी ज़्यादा की इतना ट्रैफिक नहीं है और कट खुले, ये विषय नहीं कट कहाँ खुले, इस पूरी रोड पे एक ऐसा कट खुले जिससे हम लोग व्यापारी भी आ सके, आमजन भी आ सके और व्यापारी का जो हित है वो हित लोगों के आने जाने में। अब वरना क्या होता है, वहाँ से सीधे व्यापारी आते हैं, कोई भी आ रहा है माल खरीदने वाला सीधा इधर से होकर के चौराहे सीधे निकल जाते हैं, ठहरते ही नहीं। तो मैं तो कहता हूँ व्यापारी आमजन के हित में कट खुलना आवश्यक है, वरना तो क्या है कि परेशानी सबको हो रही है और इसके बीच चाहे हर व्यक्ति को परेशानी बोल नहीं रहे, तो हम तो चाहते हैं भले महापौर साहब और कलेक्टर साहब के माध्यम से ये कट खुले और जैसा उचित लगे। वास्तव में सभी व्यापारियों की समस्या है, 2 साल से कोरोना काल में बाजार व्यापार सब कुछ बंद रहा है, तब उनकी सुविधा के लिए अगर ये कट खुल जाता है बराबर समय से सारे कस्टमर आएंगे और सबसे बड़ी बात यह जनहित का मुद्दा है, आम जन के हित का मुद्दा है, तो उसके लिए नगर निगम महापौर से और कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। डॉक्टर आत्रे, आप बताइए अपना परिचय। मैं डॉक्टर आत्रे हूँ, नगर निगम पालिका लिंक रोड पे मेरा हॉस्पिटल है। लोगों को जैसे ही कम दिखता है और इतना दूर चक्कर लगाकर आने में लोगों को वैसे भी परेशानी होती है,
और ये कट खोल देने से डेलीगेट और सुरजपुर पे जो ट्रैफिक का जाम होता है वो जाम भी काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि ये कट जल्दी से जल्दी खोला जाए। डॉक्टर आते बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, अगर ये कट खुलता है तो लोग बहुत इसमें डिवाइड हो जाएंगे, मैक्सिमम लोग इधर से निकल जाएंगे, तो सूरजपुर और दिल्ली गेट में जो मैक्सिमम जाम लगता है, सबसे बड़ी समस्या उदयपुर की है, वो भी पूरा सोल्व होने की संभावना है। व्यवसायी अभिषेक जी नारायण, आप बताइए। सर, शक्ति नगर में कट बंद होने से सबसे पहले तो आम जन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आम जन आज सीधा नहीं जाकर के उल्टी दिशा में जाकर के और ट्रैफिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रहा है, जो कि गलत है। इसका निवारण जरूरी है। निवारण जरूरी, तो आप यहाँ कट खुलाने के लिए आए हैं, तो अभी ऐसा क्या कारण जिसके लिए आपसे कट खुलाना चाह रहे हैं? आज कट बंद होने के बाद साहब ऐसी है कि बापू बाजार और शक्ति नगर दोनों के व्यापार एक तरह से अलग हो चुके हैं। पहले शक्ति नगर में जो कस्टमर आता था या ग्राहक आता था, वो बापू बाजार भी घूम करके दोनों आपस में लिंक्ड थे व्यापार। अब दोनों क्षेत्र अलग हो चुके हैं, जिससे कि न वहाँ का ग्राहक इधर आ रहा है, न यहाँ का ग्राहक वहाँ जा रहा है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। तो कोई बात नहीं, फ्लाईओवर करने के तो अभी फिलहाल 50 नहीं, ये स्मार्ट सिटी का बता रहे थे, स्मार्ट सिटी की वजह से बनाया है, पर ऐसा कुछ है नहीं सर। के सामने वाला है वही नहीं है, 3 है सर, पहले 3-4 जगह अभी बिल्कुल ही बंद कर दिया। सर बाबू बाजार वाले को शक्ति नगर जाने में, शक्ति नगर वाले को बाबू बाजार नहीं, कस्टमर वगैरह सब आम जन सबको छोटा था तो थोड़ा ट्रैफिक का दबाव ज्यादा था, तो यहाँ चौराहे तक थोड़ा जाम लग रहा था। अगर वो कट प्रॉपर खुल जाए सर, बड़ा खुल जाए थोड़ा, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। और सूरजपुर और दिल्ली के दोनों सर्किल पे ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। अब ये दोनों रोड होने से एक तो जनता गलत साइड से आ रही जा रही है और ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है दोनों तरफ। सर जो पुरानी ऐतिहासिक व्यवस्था थी वो वापस कर दी जाए, कारण उसमें कभी भी कोई तकलीफ थी ही नहीं। अब तो एबी वेक्टर भी ध्यान है सर, तो आपके आशीर्वाद से ये हो जाएगा। सब व्यापारी वैसे भी फ्लाई हुए हैं, इसके अंदर भी कोरोना में भी सारी और सर बहुत व्यापार का बहुत बुरा हाल है। जी सर, जी सर, आप स्वयं भी पता नहीं ये चीजें देखते रहे तो परसों से परेशान थे, ट्रैफिक इतना जाम होता है, कोई मतलब कभी दो नहीं सो रहा है, इतने ट्रैफिक मतलब आगे 60% रोड तो पार्किंग से खत्म है। एसबीआई बैंक के बाहर, गुजरात एसबीआई के बाहर व्यापारी आमजन बहुत परेशान है इससे भी। आते हैं वो है या कौन सा है, ये कर्मचारी लोगों की गाड़ियाँ बैंक के कंटेनर भी प्लस ग्राहक के आते ही है, तो वो भी ये पार्किंग का सर, वो लोग पार्किंग में नहीं लगा के वाहन बाजार में लगाते हैं, दुकानों के बाहर 75% रोड जाम हो जाता है। अच्छा, कर्मचारी दुकान वो लगाते हैं, पार्किंग में लगाते हैं। यहाँ का एसबीआई बैंक के नीचे गुजरात आइसक्रीम का तो 75% तो उनसे पे करता है। संबंधित सार्फा पड़ों को बोलो व्यवस्था जो एक बार आपको बता देंगे, इस तरह से कट खुले होते फिर डिसीजन आना, उससे देखा मैंने मौका थोड़ी कृपा करके सारे व्यापारियों और नागरिकों दोनों को सुविधा करेगी। तो उसमें मैं ऐसे थोड़ा सा एक बार बात करूँगा जी, इसमें एक बार सार्फा पड़ों को बोला था जी, ऑफिस का शादी में ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। व्यापार जो संघर्ष समिति उन्होंने सबने ज्ञापन दिया है, इनको डिवाइडर समस्या के कारण व्यापारी परेशान है, कोरोना काल भी रहा है, आम जन पहुंच नहीं पा रहा है, इनको लॉस हो रहा है। आइए मिलते हैं सिंह जी करना, आपने जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया उसको हमें बताया। व्यापार के मंडल ने मिलकर के ज्ञापन दिया है
कि जो अपने नगर पालिका के सामने जो कट पहले थे और एक शक्ति नगर के वहाँ एक कट था, उससे व्यापार में भी ठीक था और कोई भी एक्सीडेंट वगैरह वहाँ कुछ हुए नहीं है और इन्होंने उसको बंद कर दिया है। उस बंद करने से व्यापार के अंदर ऐसा हाल हो गया है कि बिल्कुल व्यापार बापू बाजार में है ही नहीं। पहले ही आदमी कोविड से परेशान था, थोड़ा कोविड से परेशान था, थोड़ा स्मार्ट सिटी ने परेशान कर दिया और व्यापारी का मरण हो गया। आपने पहले भी यहाँ पे संपर्क किया है कलेक्टर साहब से, एक्टर साहब से? कलेक्टर साहब से पहले भी संपर्क नगर पालिका से किया था, हमने कलेक्टर साहब से नहीं किया, लेकिन अभी जो कलेक्टर साहब ने हमें जो आश्वासन दिया ना, हम उससे बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने आज पहली बार में तो कलेक्टर साहब ने हमारे साथ इतनी अच्छी बात करके और हमारी तरह की बात की है, इसलिए हम कलेक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और आप मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सबने हमारी आवाज़ को जो उठी है उसको पब्लिक तक लाएँ। ये संतुष्ट है कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, इनका आगे पीछे बहुत जल्द ये डिवाइडर खुलेगा। धन्यवाद। उप महापौर उदयपुर, आज जो सारे व्यापारी कलेक्टर में भी ज्ञापन दे के आए हैं, आपसे भी संपर्क किया है, तो डिवाइडर की उनको समस्या आ रही है, उसके बारे में आप नहीं, अभी हमारे बापू बाजार के और शक्तिनगर के व्यापारी यहाँ पर लिंक रोड के व्यापारी आए हैं, उन्होंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि भाई कट खोलना चाहिए। एक व्यापारी होने के नाते मैं भी ये चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कट खुले, लेकिन उदयपुर की जनता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट जोन बन जाता है और उसकी वजह से क्या है कि बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर ट्रैफिक अधिकारी एसपी साहब हमारे को ये कह देते हैं, निर्देशित करते हैं कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो नगर निगम कट खोल देगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा सोचना है कि दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूर्व में भी हमारे अधिकारियों ने लिख कर दिया, राज्यपाल जी की जब काफिला था तब भी उनको यहाँ पर रुकावट का सामना करना पड़ा। फिर भी एक व्यापारी के नाते तो मैं सोचता हूँ कि हमारे व्यापार को दिक्कत आती है, लेकिन दोनों दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा कट मतलब राउंड नहीं है, घूम सकता है व्यापारी। लेकिन फिर भी अगर ट्रैफिक अधिकारी अगर लिख कर देते हैं तो नगर निगम उसके ऊपर विचार करेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अध्यक्ष रहे हैं और सभी व्यापारी इनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, तो सभी इनसे पूरी अपेक्षा है और कहीं कहीं इनके भी मन में पूरा विचार है उनको सुविधा देने का। देखते हैं आगे क्या होता है।